हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीपीएससी 72 के लिए आधुनिक भारत का इतिहास को पीवाईक्यू सोल्व करने वाले हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो ये कौन था? ये था अल्मीडा। कौन था? अल्मीडा था। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली थे। प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट के स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1814 में 1498 में पहुंचा। उसने यहां पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया और पुर्तगाली व्यापारी ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन, दीव, हुगली के बंदरगाह पर अपने व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की। 1505 में ईस्वी में फ्रांसीसी द अल्मीडा ने भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय और गवर्नर जनरल बन के आया। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नीला जल नीति को प्रतिपादन किया था। आगे देखते हैं। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन कौन करता था? तो यह है पुर्तगाली था। इसका आंसर हो जाएगा, इसका पुर्तगाली हो जाएगा। पुर्तगाली द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। आगे चल देखते हैं। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो ये सूरत हो जाएगा। तीसरा का आंसर डी, सूरत हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सवाली के स्थान पर हराया था? तो थॉमस बेस। कौन था? थॉमस बेस। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था? तो 1632 में। 1632। बंगाल की समृद्धि व्यापार की तरफ आकर्षित हो डचों ने 1615 ईस्वी में एवं 1629 ईस्वी में असफल प्रयास किए। पटना में डच कंपनी फैक्ट्री स्थापित करने के संदर्भ में कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं होता है। जबकि इतिहासकार ओम प्रकाश ने 1638 ईस्वी में पटना में डच फैक्ट्री स्थापना संबंधित प्रस्तुत किया, जो आर्थिक तंगी के कारण उसी वर्ष बंद हो गई थी। पटना डिस्ट्रिक्ट गजेटियट इतिहास की किसी मानक पुस्तक या नए 1632 में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना का कोई प्रमाण हमें प्राप्त नहीं हो सका। किंतु बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निरंतर प्रश्न पूछा जाता है और आयोग का इसका उत्तर 1632 माना जाता है। कुछ अप्रमाणित स्रोतों से प्राप्त होता है कि सर्वप्रथम डचों ने पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में 1632 ईस्वी में डच फैक्ट्री स्थापित की थी। इनकी रुचि सूती वस्त्र, चीनी, सोरा, अफीम आदि से संबंधित व्यापार थे। क्वेश्चन नंबर 6, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था? 1632। सी हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? तो तत्कालीन कारण क्या था? तो इसका था अंग्रेज द्वारा फ्रांसीसी जहाज का अधिग्रहण। क्वेश्चन नंबर, कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1748 के बीच हुआ था। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध जो 1740 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था का विस्तार मात्र था। गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों अंग्रेज और फ्रांसीसी में 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों को पर अधिकार कर लेना युद्ध का तत्कालीन कारण था। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब अनुरुद्दीन ने महसूब खां के नेतृत्व में सेनाओं को फ्रांसीसियों को पराक्रम करने के लिए भेजा। कैप्टन पैराडाइस के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अरियार नदी पर स्थित सेंट थॉमस नामक स्थान पर नवाब को पराजित कर दिया। यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया। एक्स-ले-सापल की संधि 1748
ईस्वी से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध समाप्त हो गया तथा मद्रास अंग्रेज को पुनः वापस प्राप्त हो गई और कर्नाटक का प्रथम युद्ध थॉमसन के युद्ध के लिए स्मरणीय है। 1700 1760 ईस्वी का फ्रांसीसी का प्रसिद्ध वाणिज्य का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी के बीच किसके विरुद्ध लड़ा गया था? तो वाणिज्य का युद्ध लड़ा गया था, फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। वाणिज्य का युद्ध जनवरी 1760 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था। युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुआ और अंग्रेज सेना का नेतृत्व सर आयरकुट ने, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली ने किया था। काउंट डी लाली ने उस क्षेत्र को पहचानिए जहाँ से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो यह है बिहार। इसका यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा मगनिया ही बैठल है काहेला तो फोन ना कल के नाम से